अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। मौलाना महमूद मदनी साहब का असद ओवैसी के खिलाफ ताज़ा बयान। समीउल्लाह खान। कल रात से मुहतात अंदाज में 50 से ज़ायद लोगों ने मुझे मौलाना महमूद मदनी का ये वीडियो भेजकर मेरी राय मालूम की है। वीडियो में मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी भाई के मुतालिक कहा है कि मैं असद ओवैसी साहब से 100% इख्तलाफ रखता हूँ, क्योंकि उनकी सियासी हिकमत अमली बांटने वाली सियासत को मजबूत करती है। असदुद्दीन ओवैसी की सियासत से असद ओवैसी को कुछ फ़ायदा होता है और दूसरों को गालिबन भाजपा को ओवैसी से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो असद ओवैसी के पीछे ताली बजाने वालों की भीड़ है, वो पागल लोगों की भीड़ है। ऐसी ही भीड़ उस तरफ भी है। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि असद ओवैसी को लोग अपना लीडर नहीं मानते हैं। मुसलमान उनकी तरह नहीं सोचते हैं। देखें, उत्तर प्रदेश में वो आए थे, उन्हें कितने वोट मिल गए, लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। वो बस बोल कर फ़ायदा उठाते हैं और उनको बोलने का मौका मिला हुआ है। असद ओवैसी अभी तेलंगाना के इंतखाबात में खड़े हुए थे, कितनी ज़ोर शोर से खड़े हुए थे, लेकिन क्या हैदराबाद के अलावा कहीं भी वो वोट दिलवा सके? हम तो बहुत पहले से असद ओवैसी को कह रहे हैं कि आप वहीं हैदराबाद ही में रहिए, लेकिन वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात को। सुशांत सिन्हा ने कहा कि असद ओवैसी के बयानात भड़काऊ होते हैं। इस पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने तायीद की और कहा कि असद ओवैसी के बयानात नामुनासिब और नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। हम मुसलमानों को उनसे बचने के लिए कहते हैं। ये बयान जमीयत उलमा हिंद के चीफ मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब का है, जो उन्होंने सुशांत सिन्हा के इंटरव्यू में दिया है। उनके एहतराम के साथ मैं उस बयान पर यहाँ अपना तज्ज़िया पेश करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस बात पर ही इख्तलाफ है कि मौलाना महमूद मदनी साहब को इतने ज़्यादा नफ़रती और मुस्लिम दुश्मन रिकॉर्ड रखने वाले सुशांत सिन्हा के प्रोग्राम में जाना ही नहीं चाहिए था। ये इतना जलील मोदी भक्त जर्नलिस्ट है कि इसके बराबर बैठना ही नहीं चाहिए था। नंबर 2, सुशांत ने अकबर ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान का इल्ज़ाम असद ओवैसी पर लगा दिया। ये कितनी गलत बात है। ये बयान तो अकबर ओवैसी का है, फिर उसको असद ओवैसी के सर डालने का क्या जवाब? मौलाना को इस गलत बात की तरदीद करना चाहिए थी। नंबर 3, मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है कि असद ओवैसी की सियासत से दूसरों को यानी भाजपा को फ़ायदा पहुंचता है, इसलिए उन्हें हैदराबाद तक ही महदूद रहना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अब तो संघ परिवार और भाजपा हमारे मुसलमान होने का भी फ़ायदा उठाने लगे हैं, तो क्या हम इस्लाम छोड़ दें? जबकि हमारी नज़र में मसले की जड़ पर निगाह होनी चाहिए कि भाजपा मुसलमानों का नाम लेकर फ़ायदा कैसे उठाती है। तो ये बात सामने आती है कि वो हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है और मुसलमानों के नाम पर भड़काती है। तो इसका नतीजा तो ये निकला कि ये तो भाजपा और आरएसएस के बहकावे और प्रोपगंडे का शिकार होने वाले हिंदुओं की बेवकूफ़ी है, ना कि किसी की बेवकूफ़ी के लिए असद ओवैसी अपना सियासी करियर क्यों महदूद कर दें, जबकि हिंदुओं की बेवकूफ़ी मुसलमानों की जान के लिए ख़तरा बन चुकी है और दूसरी तरफ मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू पर हर दिन हमला हो रहा है। नंबर 4, महमूद मदनी साहब ने फरमाया कि असद ओवैसी के बयानात भड़काऊ और नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। ये बात मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि उनके बयानात से आज तक किसी एक फसाद या दंगे की वारदात रोनुमा नहीं हुई। अलबत्ता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे जो नेता हैं सियासत के, मुस्लिम दुश्मन भड़काऊ बयान की वजह से कितना कुछ मुसलमानों के खिलाफ हो चुका है, लेकिन ओवैसी के बयानात से मुसलमानों में अपनी सियासी कुव्वत और सियासी इत्तेहाद का शोर बेदार हो रहा है, तो उसे आप भड़काऊ बयान कह रहे हैं। क्या मौलाना साहब मोदी, योगी और अमित शाह को दंगे भड़काने वाला कहेंगे? असद ओवैसी भाई से भी कुछ चीज़ों में इख्तलाफ राय मुझे भी है, लेकिन मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा ये है कि उन्हें भाजपा का एजेंट समझना या भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने वाला समझना यह गैर हकीकी इल्ज़ाम है। नीज़ असद ओवैसी की हद तक ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है कि उनके बयानात भड़काऊ होते हैं। हमारे उलमा बारहा असद ओवैसी जैसे मुस्लिम सियासतदानों की तरदीद करते हैं, जबकि आज के दौर में हर दिन इस ज़रूरत का एहसास शदीद तौर पर होता है। पहले भी जमीयत उलमा ने ही मुसलमानों को सियासत से अलग किया था और आज भी जमीयत की यही पॉलिसी है कि मुसलमान भारत में अलहदा सियासी कुव्वत न बनाएं। जमीयत की इस पॉलिसी के पीछे यकीनन उनके अपने नज़रियात और अंदाजे होंगे, लेकिन तारीख़ और नज़रियात और इस मुल्क के हालात का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं कह सकता हूँ कि ये पॉलिसी मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुँचाती है। ना ही दस्तावेज़ात इसकी तायीद करते हैं कि इस पॉलिसी ने मुसलमानों को कोई फ़ायदा पहुँचाया है, बल्कि मुसलमान सियासी तौर पर अपाहिज हो चुका है। जिन सेकुलर हिंदू पार्टियों की तरफ जमीयत उलमा ने मुसलमानों को भेजा, उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ इस्तेहसाल किया और अपना बदतरीन सियासी गुलाम समझा हुआ है।
آج بھی کانگریس اور انڈیا الائنس مسلمانوں کا ووٹ صرف اس لیے ہم ہضم کرتے ہیں کہ ڈگا بھی نہیں لیتے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی بھی ختم کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر ہندوتوا مظالم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھاتے۔ ایسے میں اگر مسلمان فطری اور نفسیاتی طور پر اویسی کے پیچھے نہ جائے تو کیا کرے؟ اس نفسیات اور فطری احساس کو پاگل پن کہنا درست تعبیر نہیں ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مولانا محترم حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے اسد اویسی کے خلاف ایسا بیان شوشانت سنہا جیسے مسلم دشمن ہندووادی کر کے پلیٹ فارم پر دیا۔ مولانا محترم سے درخواست ہے کہ اپنی رائے پر نظر ثانی فرمائیں۔ سمیع اللہ خان۔ اب آپ حضرات کا پورے اس انٹرویو اور اس کے اوپر اس تجزیے کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنا سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔